Benjamin Franklin said, and I quote, "An investment in knowledge pays the best interest." Hello friends, welcome to the new e-class. I hope you all are doing good. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में. सो लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक. आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक तरह से फीचर्स और वी कैन से एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. सो अकाउंटिंग आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है, उससे पहले हम समझ लेते हैं आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है. सबसे पहले आर्ट क्या होता है? आर्ट इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स, कि हम कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स सेट कर लेते हैं या ऑलरेडी डिसाइडेड गोल्स सेट करते हैं सो दैट वी कैन अचीव देम इन फ्यूचर. तो उनको अचीव करने के लिए जो टेक्निक यूज होएगी दैट इज आर्ट. सिमिलरली अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस with a view to a certain net profit and current financial position. So basically क्या है, अकाउंटिंग आर्ट कैसे है कि वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं. वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? व्हाट्स देयर एम बिहाइंड दैट? वो इसलिए कर रहे हैं सो दैट दे कैन असर्टेन देयर नेट प्रॉफिट एंड करंट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. सो दैट्स व्हाई वी कॉल अकाउंटिंग एज एन आर्ट. Now comes why accounting is science. But before that हमें पता होना चाहिए science क्या है. Science is an organized body of knowledge which is based on some certain specified principles. तो कुछ principles पर concepts जो based होते हैं that is science. Similarly accounts से कैसे related है और we can say accounting से कैसे related है? जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ स्पेसिफाइड रूल्स या प्रिंसिपल्स वी कीप इन माइंड बिफोर रिकॉर्डिंग और बिफोर मेंटेनिंग द अकाउंट्स. और उन स्पेसिफाइड रूल्स या प्रिंसिपल्स को अकाउंट्स में क्या नेम दिया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो बेसिकली जब भी अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है तो हम कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स माइंड में रखते हैं और उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. नेक्स्ट कम्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, कि अकाउंट्स में या अकाउंटिंग करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर और फाइनेंशियल कैरेक्टर की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. कई बार क्या होता है बिजनेस में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो हम फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ क्वारल और वी कैन से देयर इज अ फाइट बिटवीन अ प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर. ऑब्वियसली बिजनेस विल अफेक्ट. और अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, स्ट्राइक डन बाय एम्प्लॉयज. इफ एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग बिजनेस विल गो डाउन. सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सच एग्जाम्पल्स दैट आर ऑफ बेसिकली नॉन फाइनेंशियल नेचर. सो ऐसे टाइप्स के जो इवेंट्स होते हैं उनको हम फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो वी कैन नॉट रिकॉर्ड देम इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है. व्हाट डज दैट मीन? कि जो भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस टर्म्स में करते हैं? मनी की टर्म्स में. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल अगेन फॉर मोर क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, if I say you I have a business, suppose ABC business I have, and मेरे business में assets हैं, I'll name some of the assets to you. Cash I have 50,000, I have 2 acres of land, I have 10 machines, I have 5 trucks, I have 10 tons of raw material. Can you grasp some information from that? क्या आपको उससे समझ में आएगा क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है? बिकॉज अलग अलग एसेट्स है, आई कैन नॉट एड देम अप. अलग अलग एसेट्स की यूनिट्स को क्या मैं ऐड कर सकती हूँ जब तक मेरे पास मनी मेजरमेंट नहीं होगा. सो इसीलिए हम कहते हैं कि मनी टर्म्स में ही हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं.
इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक दैट हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव अ कॉमन मेजरमेंट ऑफ मनी. नाउ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल अगेन इन another terms. See, if I say you I have 50,000 cash, okay, and I have 2 lakhs of land, and I have 10,000 of machines, and I have another, I can take, I have 1 lakh of raw material. So these are kind of money measurement assets, like I can measure them and I have a common measurement. If I add them up, अगर मैं इनको add करूँ 2 3 60, so that is 3,60,000. तो मेरे पास क्या है, मेरे बिजनेस में 3,60,000 के एसेट्स है. इससे मैं कुछ कंक्लूजन या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकती हूँ. बट इफ आई से आई हैव 10 मशीन्स, 5 ट्रक्स एंड 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज ऑफ नो यूज. सो बेसिकली हम इसीलिए बोलते हैं कि अकाउंटिंग में वी रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स का ही एक पार्ट है, functions of accounting. Basically functions of accounting I have already discussed in my previous video. So if you want to know the detail of the functions of accounting as well, so please visit the link below in the description box. Now I will give you a brief explanation of functions of accounting. So let's move on. तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हैं जो हम एवरी सब्सीक्वेंट ईयर में फॉलो करते हैं. ईयर टू ईयर वी फॉलो इट. तो सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, हम लोग ट्रांजैक्शंस देखते हैं. कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, वी आइडेंटिफाई दी बिजनेस ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट इज व्हाट, वी रिकॉर्ड देम इन जर्नल. वी रिकॉर्ड देम इन journal. After that we classify them. Where do we classify them? Classify them in ledgers. What after that? We summarize them. Where do we summarize them? In trial balance. What after summarizing? There is one more we include in summarizing. We make a summarized statement. हमें एक summarized statement बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं final accounts. What do we call? Final accounts. And final accounts में हमारे पास क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L account, and last of all balance sheet, which we make at the end of the year. End of the year means at the end of the financial year. Okay, so basically हम लोग ये अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करते हैं. इस पूरे स्टेप्स को जब हम अकाउंट्स में या अकाउंटिंग करते हुए फॉलो करते हैं, व्हाट डू वी से इट, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. तो ऑब्जेक्टिव्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली सो दैट वी गेट टू नो व्हाई द बिजनेसेस मेंटेन द बुक्स ऑफ accounts. So let's start. To keep the systematic record of business transaction. तो सबसे पहला and the foremost objective is कि एक systematic and complete record रखना business transactions का. क्यों रखना? So that the businesses avoid the possibility of omitting the business transactions. ताकि businesses जो हैं अपनी business transaction को भूल ना जाए रिकॉर्ड करना. सो दे कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन अ फॉर्मेट कॉल्ड जर्नल. एंड वो जर्नल बेसिकली कुछ रूल्स पर बेस्ड होता है एंड दोज रूल्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. तो बेसिकली नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है आपका कि कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉस को. अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं, सो दैट बिजनेसेस कैन कैलकुलेट देयर प्रॉफिट और लॉस. तो बेसिकली बिजनेसेस प्रिपेयर करती हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो दैट दे कैन असर्टेन दी प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ताकि बिजनेसेस
एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड देख सके क्या उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस बियर किया. एंड ऑल्सो एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी गेन्ड फ्रॉम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या हो सकती है वो? दैट how much purchases have been made during an year, how much sales have been done during a year, and you can also get to know how much expenditure has been spent, and you also come to know about how much of the unsold stock is left at the end of the year and what is their value. So there are many additional information that you get to know after preparing trading and profit and loss account. Next objective is to ascertain the financial position of the business. So एक business के लिए सिर्फ और सिर्फ profit and loss जानना is not sufficient for them. तो उनको अपनी financial health के बारे में भी पता होना बहुत important है. So why it is important? Because उससे उनको पता लग जाता है at the end that उनके पास assets कितनी है, उनके पास liabilities कितनी है, उनके पास अपनी capital कितनी है at the end, and ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से पता लगेंगी? जब वो prepare करेंगे balance sheet at the end of the accounting year. हम सबसे last में बनाते हैं किसको? Balance sheet को. After trading and profit and loss account has been made. तो बेसिकली बैलेंस शीट से हमें एक बिजनेस की और वी कैन से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है. नेक्स्ट, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. अब हर साल की प्रोग्रेस हमें चेक करनी हो तो हाउ वी कैन चेक देम. तो बिजनेसेस क्या करते हैं? एवरी ईयर, जैसे मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उसी में आपका बैलेंस शीट इंक्लूड होता है, उसी में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो वो ही एक तरह से हमें एक बिजनेस के लिए रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में होता है. जैसे एक स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड मिलती है एट द एंड ऑफ द ईयर, so that students come to know that how they have performed at the end of the year, or they can also compare with the previous year as well. In the same way, the businesses can also check upon their progress from year to year. And the last one is to provide information to various parties. बहुत सारी parties होती हैं जिनको information, business की financial information चाहिए होती है, so that they can make some sound and judicious decisions about the business entity. And ऐसी कौन कौन सी parties हो सकती हैं? It can be owners, investors, employers, creditors, government authorities. There are many parties involved in a business. So that's all about today's session. I hope आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. If you still have any doubts regarding this topic, please leave a comment below in the comment section. And please like, share and subscribe to watch my subsequent sessions. Also, don't forget to press the bell icon to watch my upcoming videos on time. Thanks for watching my video. Bye bye.